गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक, इसका अर्थ होता है लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक, पढ़ेंगे, है ना। लोट लकार जो होता है वह आज्ञा देने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको आज्ञार्थक कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है लोट लकार ना। सबसे पहले तो हम इसको संक्षिप्त रूप में याद करने का तरीका देख लेते हैं, है ना, कि किस प्रकार इन प्रत्ययों को क्रिया के साथ लगाया जाएगा, है ना। तो कौन सी क्रियाएं, कौन से शब्द हैं जिनको हम प्रत्यय के रूप में क्रियाओं के साथ प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम पुरुष में है एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु, है ना। ये होगा प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष में अ, तम, त, और उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। ठीक है। प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु, मध्यम पुरुष में अ, तम, त, और उत्तम पुरुष में आनी, आव, आम। इसका प्रयोग हम किसी भी क्रिया को लोट लकार बनाने के लिए करेंगे, है ना। इनके प्रयोग के द्वारा हम किसी भी क्रिया को लोट लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को ये याद होगा तो आप आसानी से कोई भी क्रिया को लोट लकार में बदल सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। ठीक है। इसके बाद देखिए किस प्रकार इनका प्रयोग क्रियाओं के साथ होगा। यहाँ पर मैंने गच्छ धातु लिया है। गच्छ, गच्छ मतलब जाना, गम जिसका अर्थ होता है जाना, उसी का गच्छ के रूप में चलता है। तो देखिए, गच्छ तू, एक वचन में ये हो जाएगा प्रथम पुरुष, गच्छ तू। यहाँ पर देखते जाइए, इसका प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर गच्छ में, गच्छ तू। द्विवचन में गच्छताम और बहुवचन में गच्छन्तु। अब यहाँ पे अ नहीं है, मतलब छ के साथ अ है ना, इसलिए यहाँ पे अ नहीं लिखा हुआ है, गच्छन्तु। ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष में देखिए अ दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने गच्छ लिखा है ना, मतलब अ नहीं है, यानी कि छ के साथ अ है। ठीक है। गच्छ, क्योंकि कोई भी व्यंजन के आप लोगों को मालूम है बिना कोई भी व्यंजन जो है वह बिना स्वर के अधूरा होता है ना। जैसे कि हमको छ लिखना है तो छ प्लस अ लिखने से ही ये छ पूरा होगा, है ना, पूरा छ कहलाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर छ लिखा है, मतलब ये अ जो है वो छ के साथ है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हुआ गच्छ, गच्छतम और गच्छत। ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तम पुरुष में गच्छानी, आनी, गच्छा, इसके बाद है गच्छाम। ठीक है। इस प्रकार गच्छ के बदले हम कोई दूसरी धातु भी ले सकते, कोई दूसरी क्रिया भी ले सकते, पट का, चल का, वध का, जो भी आप क्रिया लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ अंत में इनका प्रयोग करना है प्रत्यय की तरह। ठीक है। इसके बाद देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। प्रथम पुरुष गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। मध्यम पुरुष गच्छ, गच्छतम, गच्छत। उत्तम पुरुष में गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है। इसके बाद इनका वाक्य के रूप में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, देखिए। जो हमने अभी धातु रूप बनाया था, गच्छ का बनाया था, गच्छ मतलब जाना, है ना, तो उसमें हुआ था गच्छतु अर्थात जाओ। ठीक है। गच्छतु अर्थात जाओ। यहाँ पर पठ शब्द का लिए हैं, पठ मतलब पढ़ना, इसका होगा हिंदी में अर्थ होगा पठतु मतलब पढ़े, है ना, आज्ञार्थक है ना। ये लोट लकार जो है वह कौन सा होता है, आज्ञार्थक, आज्ञा देने के रूप में इसका प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर पठतु का अर्थ होगा पढ़े, कि वह पढ़े, आज्ञा दे रहे हैं, है ना। जैसे कि वहाँ पर हमने लिखा था गच्छतु, है ना, मतलब जाओ, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है पठतु मतलब पढ़े या पढ़ो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये होगा वह पढ़े, एक वचन में होगा वह पढ़े, मतलब सह पठतु, है ना, सह पठतु। प्रथम पुरुष एक वचन में होगा सह पठतु,
प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा तौ पठताम मतलब वे दोनों पढ़े। एक वचन में सह पठतु मतलब वह पढ़े। द्विवचन में तौ पठताम मतलब वे दोनों पढ़े। और बहुवचन में ते पठन्तु मतलब वे सब पढ़ें। ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखेंगे कैसे होगा। त्वम पठ, मध्यम पुरुष में आप जानते हैं त्वम युवाम और यूयम आता है ना। तो मध्यम पुरुष में होगा ये त्वम पठ मतलब तुम पढ़ो। ठीक है। त्वम पठ मतलब तुम पढ़ो। युवाम पठतम मतलब तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत तुम सब पढ़ो। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये किस प्रकार वाक्य निर्माण हुआ है, कैसे हमने यहाँ पर क्रियाओं का प्रयोग किया है ना। ठीक है। वही शब्द आ रहा है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। बस हमको ये देखना है कि इनका प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ कैसे करना है, मध्यम पुरुष के साथ कैसे करना है और उत्तम पुरुष के साथ कैसे करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने मध्यम पुरुष के साथ देखा त्वम पठ मतलब तुम पढ़ो, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो और यूयम पठत तुम सब पढ़ो। ये एक चीज़ याद रखना, ये आज्ञार्थक है, इसलिए यहाँ सभी जगह आज्ञा दी जा रही है, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम ये काम करो, है ना। उसके बाद उत्तम पुरुष में अपने लिए हो गई है। ठीक है। तो मैं पढ़ूँ, हम अपने आप को कैसे ऑर्डर करेंगे, आज्ञा देंगे कि मैं अब पढ़ूँ, है ना। तो वैसे यहाँ पे होगा अहम पठानी। ठीक है। अहम पठानी। द्विवचन में होगा आवाम पठाओ मतलब हम दोनों पढ़ें और वयम पठाओ मतलब हम सब पढ़ें। एक वचन में होगा अहम पठानी मतलब मैं पढ़ूँ, आवाम पठाओ मतलब हम दोनों पढ़ें और वयम पठाओ हम सब पढ़ें। इस प्रकार ये वाक्य निर्माण होगा। ठीक है। तो आप लोगों को अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो चलिए लोट लकार के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए लोट लकार जो है वह आज्ञा देने के साथ साथ प्रार्थना के लिए, प्रार्थना अनुमति के लिए कि कोई किसी से जब हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का परमिशन लेना होता है ना। जैसे कि छुट्टी के लिए हम अपने टीचर के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना। तो उसमें प्रार्थना मांगते हैं कि हमको इतने इतने दिन की छुट्टी चाहिए, है ना। तो उसके लिए है। और आशीर्वाद के रूप में ना, आज्ञा के रूप में, प्रार्थना अनुमति के रूप में और आशीर्वाद का बोध कराने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पर लिखा है आशीषी लिंग लोटौ अर्थात आशीष देने के लिए लिंग लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आशीषी लिंग लोटौ आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि का बोध कराने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं, ऊपर तो हमने समझा ही है, इसके कुछ अन्य और उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि हम कहेंगे किसी को तुम घर जाओ, है ना, आज्ञा दे रहे हैं यहाँ पर कि तुम घर जाओ, तो इसके लिए कौन से लकार का प्रयोग होगा, लोट लकार का, है ना। तो इसके लिए क्या कहेंगे हम उसको, त्वम गृहम गच्छ, एक वचन है ना, इसलिए त्वम गृहम गच्छ कि तुम घर जाओ। अब प्रार्थना के लिए किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे, लोट लकार का प्रयोग, आप मेरे घर आएँ। हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कि आप मेरे घर आइए, आप मेरे घर खाना खा कर जाइए, ऐसे। तो उसके लिए कहेंगे आप मेरे घर आइए। ये एक एग्जाम्पल है ना। आप कोई भी वाक्य ले सकते हैं, आप मेरे घर आएँ। तो इसको हम क्या कहेंगे संस्कृत में, भवान मम गृहम आगच्छन्तु, आगच्छतु। ठीक है। भवान मम गृहम आगच्छतु, भवान मतलब आप, मम गृहम मेरे घर, आगच्छतु आए। ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रार्थना के रूप में, है ना। पहला वाक्य हमने पढ़ा आज्ञा के रूप में, दूसरा है प्रार्थना के रूप में। अब तीसरा देखिए अनुमति के रूप में किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे, है ना। मैं कहाँ जाऊँ, किसी से हम पूछ रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, अहम कुत्र गच्छामि। ठीक है। अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जाऊँ। इसके बाद है आशीर्वाद के रूप में। आशीर्वाद के रूप में किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि तुम बहुत समय तक जियो,
तुम बहुत समय तक जियो। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना कि तुम हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, है ना, हमेशा मतलब तुमको अच्छा चीज़ मिले या तुम बहुत समय तक जियो। इस प्रकार हम अपने से छोटों को आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि त्वं चिरं जीव, त्वं चिरं जीव मतलब तुम बहुत समय तक जियो। इस प्रकार आशीर्वाद के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लोट लकार है वह आज्ञा के साथ साथ प्रार्थना, अनुमति और आशीर्वाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को याद करने के लिए क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म, तू ताम अतु अ तम त आनी आओ आम, इतना याद करेंगे आप लोगों को लोट लगा याद हो जाएगा। इसके अनुसार आप कोई भी क्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं, लोट लकार बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का एक और लकार है जो अंतिम लकार है उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।